हरे कृष्ण। सुखमय संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। प्रहलाद भक्त ने जब विष्णु नाम जप शुरू किया था, उन्हें नहीं पता था कि नरसिंह कैसे हैं, परमात्मा कैसे। उन्होंने कोई रूप भगवान का नहीं देखा था, ना ही कोई चिंतन किया, ना ही कोई ध्यान किया, ना ही उनको अपना इष्ट माना। बस उन्होंने दृढ़ता से ये मान लिया कि भगवान हैं और वही मेरे अपने हैं। इसी तरह जो गजेंद्र थे, गजराज थे, तो जब गज की रक्षा प्रभु ने की और मगर से उनको बचाया, ग्राह से गजेंद्र को बचाया, उस वक्त भी उसने सिर्फ यही पुकारा कि कोई एक ईश्वर है और वो सबका है और वो सबकी रक्षा करता है। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ मेरे प्रभु होते हैं, मेरे कृष्ण होते हैं। जब ये भाव हमारा प्रगाढ़ रूप से हमारे पास हो कि ये संसार हमारे साथ कैसे ही रहे, कोई भी हमें अच्छा कहे, कोई हमें बुरा कहे, हम अपनी स्थिति में अपने आप में कैसे, हमारा मानसिक स्टेटस क्या है, हम कितने शांत हैं, कितने सहज हैं, हम पर किसका राज है, हमारा ये मन किस ओर चलता है, हम किसके हैं, हमारे इष्ट कौन हैं, या इष्ट ना भी हो हमारे गुरु कौन हैं, या हम किसे मानते हैं, हमारी प्रगाढ़ता किस में, संसार में या हरि में। संसारिक रिश्ते कहीं ना कहीं आपको छोड़ देते हैं, आपका तिरस्कार करते हैं, आपका अपमान करते हैं, या कहीं मान सम्मान मिलता है, लेकिन वो सब सामाजिक स्थिति है। इन सबसे परे आपका अपना क्या वजूद है, आप कैसे हैं, आप कैसे खुश रहते हैं, अपने आप को, अपने जो मानसिक लेवल को, स्टेटस को बनाए रखने के लिए आपको किस में खुशी मिलती है, किस में डूबकर आप सब भूल जाते हैं। हमने अब तक इंद्रियों को भोगा, हम अच्छी स्मेल करना चाहते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, अच्छा भोजन चाहते हैं, अच्छे वस्त्र चाहते हैं, लेकिन ये सब हुई कि ये इंद्रियों का भोग है, अपने तन के भोग हैं। लेकिन अपने मन को लगाने के लिए जो मन भटकता है, चंचल है, उस मन को कहाँ सुख मिलता है? क्या हमने कभी सोचा कि ये मन कहाँ डूबकर रस लेता है? इस मन का मकरंद कौन सा है, कौन सा वो रस है जिसमें डूबकर ये सब भूल जाता है? किसके समक्ष बैठकर, किसकी, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसके निकट जाकर ये मन उसका हो जाता है? तन से हम प्रेम करते हैं, हम जीवन में तरह तरह के रिश्ते बनाते हैं, प्रेमी के, प्रेमिका के, मित्र के, पति पत्नी के, सब हम परिवार के बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें हम प्रेम करते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हम स्वयं के लिए क्या करते हैं? ये तन जो हमें परमात्मा ने दिया, क्या हम उसका सम्मान करते हैं? इस तन के लिए कुछ मेहनत करते हैं, इस तन को अपना समझते हैं कि इस तन की नाव पर सवार होकर ही हमें प्रभु की ओर चलना है। ये तन जिस परमात्मा ने दिया है उसका शुक्रिया अदा करते हुए क्या हम वास्तव में अपने आप को उसके हिसाब से मेंटेन कर पा रहे हैं? हम बॉडी फिटनेस, हम खाने पीने की बैलेंस डाइट, हम तरह तरह की चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हम और जिएं, हम और अच्छे से रहें, लेकिन हमारा जो मेंटल लेवल की फिटनेस है, हमारा जो अंदर का अशांति है, अंदर के जो संताप हैं, वो कैसे मिटे? यूँ तो हम सोचते हैं हम बहुत खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत, पैसा, पद प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं हम अकेले होते हैं। हमें कहीं ना कहीं से कुछ पीड़ाएं मिलती रहती हैं जिनसे हम उबर नहीं पाते। सारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनुष्य एक बोझ अपने साथ लेकर चलता रहता है, और वो बोझ रखने के लिए उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता। किसके पास जाएं, किससे कहें अपने मन की? कोई ऐसा नहीं जो हमें समझे, क्योंकि हर इंसान की अपनी समझ है, हर दूसरे व्यक्ति की अपनी सोच है, किसी से भी हमारी सोच नहीं मिलती। एक इंसान एक को अच्छा कहता है, एक इंसान एक को बुरा कहता है।
लेकिन एक परमात्मा है, एक हरि है, एक गुरु है, वो किसी को अच्छा बुरा नहीं कहते, वे सिर्फ अपना लेते। ना किसी के गुण देखते हैं, ना किसी के दोष। उनकी नज़र में वो सिर्फ अपना है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ गुण दोष नहीं होते। लेकिन जब तक हम माइनस प्लस पॉइंट देखते हैं, एक तरफ हम किसी की कमियां गिनाते हैं, एक तरफ उसकी खूबियां भी गाते हैं, तब तक हमें प्रेम कहाँ है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। हम कभी भी ये नहीं समझ पाते कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। हम में भी कमियां हैं तो दूसरे में भी कमी। सभी समान हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि सभी परमात्मा के हैं, सभी हरि के हैं, सभी कृष्ण के। हर आत्मा दूसरी आत्मा को प्रेम नहीं दे पाती, कोई आत्मा दूसरी आत्मा का सम्मान नहीं कर पाती। सबको एक दूसरे से शिकायत है, और ये शिकायत सिर्फ हरि के द्वार पर मिटती। जब हम उसके समक्ष जाकर बैठते हैं, अपनी तकलीफों को बयान करते हैं और उसके समक्ष झुक जाते हैं, उसके हो जाते हैं, उसके भजन गाते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो जो आत्मिक संतुष्टि मिलती है, मन का जो बल है वो बढ़ता है। तो मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ता है, क्योंकि मन को बल कैसे मिलेगा? मन कमजोर है, उसको जहां बिठा दो वहां बैठ जाता है। तो हम उसको चंचल कह देते हैं कि मन तो चंचल है, लेकिन वास्तव में मन कमजोर होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता, कोई मजबूत, कोई प्रगाढ़ सहारा नहीं होता। जैसे एक बिन माँ का बच्चा है, वो किसी के पास भी बैठकर ममता की भूख लेकर बैठ जाता है कि कोई तो उसके लाड करे, कोई तो उसे प्रेम करे, कोई उसे खाना दे, कोई उसे प्यास दे, पानी पिलाए, कोई उसे प्रेम दे। तो मन जो है वो बहुत कमज़ोर है, नाजुक सा है, बहुत कमज़ोर है, आयु में छोटा है, होने को वो जन्मों जन्मों से मन हमारे पास है, लेकिन इसका पालन पोषण हुआ ही नहीं। इसका पालन पोषण होता है सत्संग में। जब हम गुरु की वाणी सुनते हैं, हम प्रभु का नाम जप करते हैं, सत्संग की चर्चा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, या कोई भी तरीके से हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, तो इस मन को पोषण मिलता है, बल मिलता है, ऊर्जा बढ़ती है। तो हम अचानक से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे थॉट अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मन का पोषण हुआ, मन को अच्छा भोजन मिला, अच्छा भोजन दिया तो मन अच्छी बातें करने लगा। जैसे एक शिशु है, उसको आप जुआरी, शराबी या गलत संगत में बिठाओगे तो वो बच्चा गलत संगत में होकर वैसा ही बनेगा। और वही बच्चे को हम अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे लोगों के बीच में बिठाएं, अच्छे संस्कार दें, तो वो बच्चा अच्छा सभ्य संस्कारवान नागरिक बनेगा, अच्छी जगह जाएगा, लोग उसकी तारीफ करेंगे। वैसे ही मन है, इस मन को हम जैसा भी पोषण देते हैं, अच्छा देते हैं, बुरा देते हैं, वैसा ही ये मन हो जाता है, और वैसी ही प्रवृत्ति मनुष्य की हो जाती। तो जब ये मन को पोषण मिलता है अध्यात्म से, सत्संग से, भजन से, नाम जप से, प्रभु के कीर्तन से, और सामूहिक कीर्तन में तो मन को बहुत अधिक पोषण मिलता है। एक साथ बहुत सारी ऊर्जा मन के भीतर समा जाती है, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं की ऊर्जा एक साथ प्रवाहित होती है। तो वो कहते हैं ना, सुहाथियों का बल आ गया, वैसे हमारे मन में अचानक से बहुत सारा बल आ जाता है। इसलिए सामूहिक संकीर्तन पे संत महात्मा जोर देते हैं कि एकदम से पुष्ट हो जाओ। जैसे फल खाकर हमारे भीतर एनर्जी आती है, ड्राई फ्रूट खाते हैं तो हम और अधिक ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छी पौष्टिकता मिली, एनर्जी मिली। तो जो प्रभु का सामूहिक कीर्तन है, ड्राई फ्रूट वाली एनर्जी, एक साथ बहुत सारी पौष्टिकता, संतुलन और प्रेम और ऊर्जा हमारे भीतर आ जाती है। तो ये मन चंचल नहीं है, मन कमजोर है। इस मन को जब हम प्रभु में लगाते हैं तो मन मनमोहन का हो जाता है। हरि कीर्तन सबसे बड़ा माध्यम है प्रभु की शरण में जाने का। इसलिए जब संसार से अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, या कोई भी काम हमारे नहीं बनते, तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि हम तो किसी योग्य नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो ये जीवन, ये मनुष्य तन भगवान ने हमें दिया है, उस तन को हम परमात्मा में तो लगा ही सकते हैं,
उससे उसका भजन कर सकते हैं, उससे उसका नाम ले सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर हमें रास्ते भी मिलते हैं, क्योंकि प्रभु के प्रेम के राही जो होते हैं वो हारते नहीं हैं, वो कोई ना कोई मार्ग खोज लेते हैं। क्योंकि हारा हुआ है वो कहाँ चलेगा, लेकिन जो भटका हुआ है वो राह अवश्य ढूंढ लेगा। इसलिए हारने की बजाय हिम्मत करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद। तो कुछ नहीं बिगड़ेगा इस तन का। हरि शरण में जाने से आपका अपमान नहीं होगा, आप उसके प्रति अपनी लॉयल्टी निभाएंगे। पर आजकल का समाज तो अपने परिवार, अपने निज जनों के प्रति लॉयल्टी नहीं निभाता, तो हरि के प्रति क्या निभाएंगे। इसलिए संसार के साथ तो आप जैसे भी हैं अपने संस्कारों के फलस्वरूप, कम से कम प्रभु के आगे तो लॉयल हो जाएं, उसके हो जाएं, सत्य के साथी बने, जो असत्य का साथ छोड़ें। सबसे पहले जो सत्संग में बैठने का सर्वप्रथम उपाय है कि आप सत्य का साथ करें। जब तक आप सत्य नहीं बोलते, असत्य बोलते हैं, तब तक तो आप सत्संग के योग्य नहीं। आप को एकदम डिस्क्वालीफाई हैं, आप डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा कि आप असत्य बोलते हैं। इसलिए सत्संग करने के लिए पहले तो सत्य बोलना सीखिए, और सत्संग करने के साथ साथ फिर जब एक एक करके अपने अवगुण हमारे समक्ष आते हैं, तो फिर उनको एक एक करके उन कमियों को ठीक करके हम प्रभु के योग्य बन जाएं। क्योंकि कितना भी मैनेजमेंट हम घर परिवार में करें, बाहर समाज में करें, कितना भी अच्छा सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक आप भगवान के साथ अच्छे नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। भव में होगी जब भी नैया, बनता है खुद ही खिवैया, लगती है नैया किनारे, उसका बन जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद। तो जब भी तकलीफ आएगी, दुख आएगा, परेशानी आएगी, चिंता आएगी, खुद नैया पार करने के लिए खिवैया आ जाएगा, लेकिन आप उसके हो जाओ। प्रथम पॉइंट तो यही है कि जब तक आप उसके नहीं होते, उसके प्रति लॉयल नहीं होते, आप कुछ नहीं कर पाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं बार बार आप भटक जाते हैं, सुख आते ही प्रभु को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हम स्वयं ही करते हैं। इसलिए उसका होने के लिए उसके प्रति लॉयल होना अति आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।